बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम सूरह नूर की सीरीज़ के तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का मौजू नहायत हसास, नहायत अहम और दिलों को हिला देने वाला है। किसी की इज्जत पर बहतान लगाना, किरदार कशी और उसका इंजाम। आज हम लेक्चर 3 में ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देने के बराबर है। कुरान का वाज़िया हुक्म है। अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमा रहे हैं, जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना का इल्ज़ाम लगाएं और 4 लोग गवाह में पेश ना कर सके तो उन्हें 80 कोड़े मारे जाए। अब आप खुद सोचें, जिना करने वाले को 100 कोड़े, किसी पर झूठा बहतान लगाने वाले को 80 कोड़े। सोचे अल्लाह के नज़दीक किसी की इज्जत उछालना कितना बड़ा जुर्म है। क्योंकि इंसान का जिस्म ज़ख्मी हो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब इज्जत ज़ख्मी हो जाए तो पूरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। और हम किसी के बारे में छोटी सी बात को कैसे फैला देते हैं, बगैर उस पर तहकीक किए, बगैर सोचे समझे हम किसी की भी बात को पकड़कर किसी से भी शेयर कर देते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला के हाँ ये बहुत बड़ा जुर्म है। और आज के दौर का सबसे बड़ा गुनाह किरदार कुशी है। आज बहतान सिर्फ जुबान से नहीं लगता, व्हाट्सएप पर लग रहा है, टिकटॉक पर लगता है, फेसबुक पर लगता है, इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगता है। फेक आईडी से, वॉइस नोट से हम एक मर्द की इज्जत भी उछालते हैं और एक औरत का किरदार भी। फिर कहते हैं कि मैंने तो बस फ्रॉड किया था। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान कहता है, जब तुम अपने मुंह से बात कहते हो और फिर समझते नहीं कि ये कितनी बड़ी बात है, तो वो अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। एक मैसेज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक तस्वीर किसी की शादी को तोड़ सकती है। एक अफवाह किसी को खुदकुशी तक पहुंचा सकती है। ये है बहतान की होलनाकी। आज हमारे पास हमारे दोस्तों की पिक्चर्स है, हमारी फैमिली की पिक्चर्स है, हमारी कजन्स की पिक्चर है। हमें क्या पता कि आज हमारी दोस्त, उसके पास तो हमारी पिक्चर्स है, वो हमारी पिक्चर्स के साथ क्या कर रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी अच्छी दोस्तें हैं, बहुत सी ऐसे दोस्तें हैं जो एक दूसरे को दीन के करीब लेकर जाती हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट बहुत सी ऐसे दोस्तें भी हैं, खुद देखी है, रियल स्टोरीज सामने आती है, सोसाइटी से पता चलता है कि आज ये हुआ है, आज किसी के दोस्त ने किसी की पिक्चर्स आगे शेयर की और वो बन के बात करती रही। यानी आज एक दोस्त भी दोस्त की सगी नहीं रही। एक रियल स्टोरी से मिसाल लीजिए कि एक लड़की बापर्दा, शरीफ, बाएहलाल, एक लड़के ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उससे राब्ते में थी। बात फैल गई, मोहल्ले वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी। उसकी शादी जहाँ होनी थी वो रिश्ता टूट गया, लड़की डिप्रेशन में चली गई। कुछ दिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये सिर्फ एक झूठा इल्ज़ाम था। मगर क्या उस लड़की का वो वक्त वापस आ गया? क्या उसकी इज्जत पहले जैसी हो गई? क्या उसके वालिदैन का वो दुख खत्म हो गया? नहीं, कभी नहीं। इसलिए इस्लाम ने कहा, अगर इल्ज़ाम लगाओ तो 4 गवाह लाओ, वरना खामोश रहो। यही इंसाफ है। और हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है तो हम फौरन भड़क जाते हैं कि मेरी बहन ने, मेरी औलाद ने, मेरी बेटी ने यह हरकत की, मेरी बीवी ने अपनी पिक्चर्स किसी को शेयर कर दी। गवाह नहीं होता, सिर्फ एक मैसेज आता है कि आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी मेरे साथ अफेयर में है। सिर्फ एक पिक्चर। आप कैसे मान सकते हैं जब आपके पास गवाह नहीं हो? आप कैसे उस बंदे पर यकीन कर सकते हैं सिर्फ एक पिक्चर के जरिए? क्या पता आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी अपनी दोस्त को पिक्चर शेयर कर रही हो, अपनी कज़न को पिक्चर शेयर कर रही हो और वो आगे से ये हरकतें कर रही हो और आपके घर का कोई कसूर ना हो। इसलिए इस्लाम ने इंसाफ किया कि 4 गवाह पेश करो। और हम क्या करते हैं, हमारा दीन तो हमें इतना कुछ सिखाता है, लेकिन नहीं, हमारे पास कमी है।
हमारे पास इल्म की कमी है। हम जितना मर्जी पढ़ लें, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में चले जाए, हमें कमी है, इल्म की कमी है। जो तालीम हमें कुरान से मिल सकती है, जो इंसाफ हमें कुरान दिला सकता है, वो कोई नहीं दिला सकता। इसी तरह वाक़या इफ्क सूरा नूर का बड़ा हिस्सा जिसकी वजह से ही सूरा नूर नाजिल हुई, वो वाक़या इफ्क कहलाता है। आयशा उम्मुल मोमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बीवी, पाकीज़गी की अलामत, मुनाफिकों ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। पूरा मदीना हिल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में डूब गए। हज़रत आयशा रो रो कर बीमार हो गई। आखिरकार अल्लाह ताला ने कुरान में आयात नाजिल करके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाकीज़गी को बयान फरमाया। सोचे, अगर कुरान में नाम लेकर उनकी इज्जत की हिफाजत ना की जाती तो आज लोग क्या कहते, आज हम क्या कहते। ये बताने का मकसद, ये वाक़या इफ्क अभी बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अल्लाह खुद पाक लोगों की इज्जत की हिफाजत करता है। बहतान लगाने वाली दुनिया और आखिरत में जलील होते हैं, और अल्लाह ताला उस बंदे की खुद हिफाजत करता है जो इज्जतदार हो, जिसकी इज्जत उछाली जा रही हो। और वो इंसान बर्बाद होता है जो किसी की इज्जत उछालता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद उस बंदे की इज्जत की हिफाजत कर रहा होता है। और ये पूरी उम्मत के लिए लेसन है, ये हम सब के लिए लेसन है। ठीक है, हम कब गलती करते हैं? हम बहतान उस वक्त लगाते हैं जब हम बगैर तहकीक के बात मान लेते हैं, जब हम सुनी कर देते हैं, जब हमें किसी से हसद होता है, जब हम सुस्ती और शोहरत चाह रहे होते हैं, हम मजाक समझकर बात को आगे फैला देते हैं। लेकिन सूरह नूर हमें ये सिखाती है कि जब तुमने वो बात सुनी, उस वक्त तुमने क्यों ना कहा कि ये बहुत बड़ा बहतान है। एक मोमिन की पहचान ये है कि वो अफवाह को रोक देता है, फैलाने वाला नहीं बनता, वो तो रोकने वालों में से बनता है। आज इस लेक्चर के बाद अगर हम ये 6 काम कर लेना तो बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी। नंबर 1, बगैर तहकीक कोई बात आगे ना पहुंचाए। किसी की नीयत पर शक नहीं करें, किसी की तस्वीर या आवाज़ शेयर ना करें, चाहे आपकी दोस्त की हो, आपकी कज़न की हो। देखिए, उसने आप पर ट्रस्ट किया, उसने आपके साथ पिक्चर्स ली, उसने आपको पिक्चर्स भेजी, तो किसी के यकीन को अपने पैरों तले ना रोंदे। ठीक है, उसकी इज्जत की हिफाजत करें, उसकी पिक्चर्स की हिफाजत करें, उसके वॉइस नोट्स की हिफाजत करें। ठीक है, और जो बात इज्जत खराब करे उसे फ़ौरन रोक दे, चाहे वो किसी की ही इज्जत क्यों ना हो। ठीक है, फिर है अपनी ज़ुबान और उंगलियों को काबू में रखें और दुआ करें कि या अल्लाह मुझे किसी की किरदार कुशी का ज़रिया ना बनाना। याद रखें, इज़्ज़त अल्लाह की अमानत है, ज़ुबान अल्लाह की अमानत है। सोशल मीडिया हमारे हाथों में है। दिस इज़ आवर टेस्ट, ये हमारे लिए आजमाइश है। अगर कल क़यामत के दिन कोई कहे कि या अल्लाह इसने मेरी इज़्ज़त बर्बाद की थी, और हमारे पास कोई जवाब ना हो, तो हम क्या करेंगे? इसलिए आज रुक जाए, आज खुद को दुरुस्त कर ले। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी है तो फिर मौका भी है खुद को बदलने का। आज माफ़ी मांग ले, आज ही फैसला करें कि मैं ना किसी की इज्जत तोड़ूंगी और मैं ना किसी की बदनामी का ज़रिया बनूंगी, क्योंकि सूरह नूर हमें यही पैगाम सिखाती है। ठीक है, अगले लेक्चर में नहायत अहम मौजू पर एक बात करेंगे, जिसमें लेक्चर 4 में वाक़या इफ्क की मुकम्मल तफसील और हमारे लिए क्या लेसन्स थे, हम उसे क्या सीख सकते हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे। फिर हज़रत आयशा पर जो लगाया गया इल्ज़ाम था, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन पर रद्द अमल क्या था, फिर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली आयात क्या थी, अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत आयशा की इज़्ज़त बचा ली, सब्र, दुआ, किरदार और इज़्ज़त का आला मयार क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह हमें सूरह नूर जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हमें बहुत मज़ा आएगा और हमें बहुत कुछ सूरह नूर से सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, आज के सोशल मीडिया के दौर में हम कैसे अमल करें, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और यकीन करें नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो दिल को हिला देगा और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।